हाँ तो बच्चों, मैंने आज आपके लिए जो वीडियो बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है कि आपके मन का जो डर है मैथ्स को लेकर, उस डर को निकालने के लिए। आप लोगों की तैयारियां लगभग लगभग पूरी हो चुकी हैं। आपने अलजेब्रा ज्योमेट्री इतनी बार कर लिया है कि अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है। उसी चीज़ को मैंने ख़त्म करने के लिए ये वीडियो बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिलेगा और आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़ेगा। सबसे पहले मेरे पास जो नॉर्मल क्वेश्चंस आता है एज अ टीचर, वो क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग कहाँ से तैयारी करें, मैथ्स की तैयारियाँ कहाँ से करें। तो विद्यार्थियों, मैथ्स की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करना है। छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया कि आपके अलजेब्रा ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 1 होता है और उसके दो पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन 1A और क्वेश्चन 1B। ये क्वेश्चन 1A और क्वेश्चन 1B जो है ये बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है ये आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट लाता है। ये क्वेश्चन आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट लाता है। ओवर कॉन्फिडेंट आप हो जाते हो इस क्वेश्चन से। कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ये होता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो आप ये सोचते हो कि अरे इसके तो 4 ऑप्शन आएंगे और चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमको उसमें लगाना है। लेकिन यही आपका ओवर कॉन्फिडेंट आपके मार्क्स को खत्म कर देता है, क्योंकि ये जो एमसीक्यू होता है आपका, ये क्वेश्चंस मिडल क्वेश्चंस होते हैं। एज अ एग्जामिनर, एज अ बोर्ड एग्जामिनर, एज अ बोर्ड चेकर, मैंने कंसीडर किया है, मैंने देखा है कि आपके पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स यहां पे कटते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स। पूरा ये क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स के लिए, 8 अंकों के लिए होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब मैंने अगर पेपर चेक किए 300 पेपर्स, तो मैंने उसमें पाया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट्स को इसमें से या तो 5 मिलता है या तो उनको 6 मार्क्स मिलते हैं। 10% बच्चे होते हैं जिनको पूरे 8 आउट ऑफ 8 मिलता है। अदरवाइज पूरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मार्क्स यहां पे लूज होते हैं, यहां पे। इसका एकमात्र कारण है आपके अंदर का ओवर कॉन्फिडेंट कि आप ये बहुत अच्छी तरह से कर लोगे। और आपका जो मार्क्स है, आपका जो कंसंट्रेशन होता है, आपका जो मेन आकर्षण होता है, वो क्वेश्चन नंबर, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 होता है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 बहुत करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आउट ऑफ द सिलेबस आता है, वो बाहर से आता है। ये सारी चीजें आपके मन में डर बना के बैठी होती है और इस डर से आप ना तो ये क्वेश्चन बराबर कर पाते हो और ना ये क्वेश्चन बराबर कर पाते हो। ये मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों को जिनका एम होता है 40 आउट ऑफ 40 लाने का, जिनको 40 में से 40 मार्क्स लाना होता है। उनका एम होता है कि मैं क्वेश्चन 4 को बहुत अच्छे से कर लूं, और उस चक्कर में, क्वेश्चन 4 को करने के चक्कर में वो इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। और बहुत सारे बच्चे जिनका एम होता है 40 में से 40 लाने का, उनको एग्जाम में मिलता है 37 आउट ऑफ 40, 38 आउट ऑफ 40, 39 आउट ऑफ 40। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स होता है। इसका एकमात्र रीजन ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन करना होता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, और बाकी क्वेश्चंस पे आप सोचते हो कि ये तो मुझे आता है, मैं ये किसी भी तरह से कर लूंगा। ये आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। तो उसी चीज को आपको खत्म करना है। ये क्वेश्चन 4 जो है ये आपको स्टेप बाय स्टेप, वैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री के हर पेपर में आपको हर क्वेश्चन पे स्टेप पे मार्क्स मिलता है। इसके लिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। चलो मैं मान लेता हूं कि आपको 40 में से 40 चाहिए, तो क्वेश्चन 4, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन 4 आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर 4 करने के साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B इस पे ज्यादा ध्यान देना है। आप जितनी बुक है, जहां जहां से रेफर कर रहे हो, जितने भी पेपर है, आपका स्कूल का पेपर, आपका क्लासेस का पेपर, जितने भी पेपर हैं, आप उस पेपर के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसको करने की कोशिश कीजिए। जिसमें इस पे अगर उतना ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 1B पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे सपोज क्वेश्चन 1B में ये क्वेश्चन ऐसा होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन आप लोगों को उसको अप्लाई करने नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में दे दिया जाता है सिग्मा FI
DI इज इक्वल टू 400 और सिग्मा FI आपसे पूछ लिया जाता है कि 100 है। तो बताओ कि D बार क्या है। इतना आसान सवाल आपसे पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं देखता हूं इसका भी आंसर वो नहीं निकाल पाते हैं, इसके भी उत्तर को नहीं निकाल पाते। अरे ये कहां से आ गया, ये तो बाहर से आ गया। बट स्टूडेंट से बाहर से नहीं आया, ये क्वेश्चन आपका मिडिल क्वेश्चन है, आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, जहां पर आपको ये मिडिल से क्वेश्चन पूछा गया है। ये मिडिल से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सिंपल फॉर्मूला है D बार इज इक्वल टू सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। आपने इतना ही एग्जाम में अगर लिख दिया तो आपको हाफ मार्क्स यहां पे मिल जाता है। अब आपका सेकेंड स्टेप होता है इस चीज को फाइंड आउट करना। 400 अपॉन 100 द आंसर विल बी 4। आपको यहां पे आधे मार्क्स मिल जाते हैं, आपके 4 मार्क्स, आपके ये जो 1 मार्क है कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको पेपर में ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। और अब आपको जो है एग्जाम की तैयारियां करनी है, तो अब आपको चैप्टर वाइज नहीं जाना है, अब आपको पेपर वाइज जाना है। आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, आपको पेपर वाइज जाना है। आप अगर चैप्टर वाइज जाओगे तो आपको चैप्टर वाइज जाने से ऐसा लगेगा कि अरे मेरा तो सब चैप्टर तैयार है, लेकिन अब जब पेपर वाइज जाओगे तो पेपर वाइज आपके चैप्टर्स जो हैं, पेपर वाइज आपको क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आप क्वेश्चन को पहचान पाओगे कि ये किस चैप्टर से है और कहां से है। तो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आपका जो क्वेश्चन है आपको किस तरह से सॉल्व करना है। आप पूरी तैयारी को चैप्टर वाइज डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप अलजेब्रा तैयार कर रहे हो, आप अलजेब्रा का पेपर देने जा रहे हो, तो आप कोई भी, जैसे आपको वहां पे 6 चैप्टर्स हैं, आपको 6 चैप्टर्स हैं, तो वो 6 चैप्टर में से आप 4 चैप्टर को एकदम अच्छे से, जो आपका मनपसंद चैप्टर है, वो 4 चैप्टर को आपको एकदम अच्छे से करना है। 2 चैप्टर आप ऑप्शंस में डाल सकते हो, बट अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो वो जो 2 चैप्टर है, वो 2 चैप्टर आपको ऑप्शन में रखना है, लेकिन पूरी तरह से उसको छोड़ना नहीं है। ये 4 चैप्टर, क्योंकि आपका जो पूरा पेपर होता है वो 60 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स फ्रॉम द चैप्टर, 20 मार्क्स फ्रॉम द ऑप्शन। तो आप उसको एकदम अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो आपकी तैयारी तभी कंप्लीट होगी जब आप पूरी तैयारी के साथ में उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अब बात आती है यहां पर, ज्यादातर बच्चों का मैंने देखा है कि ज्योमेट्री पेपर उनका बहुत हार्ड जाता है। वो बोलते हैं कि सर ज्योमेट्री पेपर बहुत हार्ड गया, सर्कल चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। अरे सर्कल हवा है क्या? सर्कल कुछ हवा है? सर्कल नहीं आ रहा है, लीव दैट चैप्टर, लीव दैट चैप्टर। मेरी बात सुन लो, मैंने बोला लीव दैट चैप्टर, सर्कल छोड़ दो, सर्कल छोड़ दो। सर्कल को छोड़कर बाकी जो 6 चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से करो। हां, मैंने जैसा पहले कहा कि पूरी तरह से किसी को नहीं छोड़ना है। सर्कल में आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही आसान सवाल है उसके, उन सबको सॉल्व कर लो। जो हार्ड लगते हैं आपको उसको छोड़ दो, आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप सर्कल को छोड़ दो, आप कंस्ट्रक्शन कर लो। मेरा कंस्ट्रक्शन उन लोगों से अपील करने का है कि जिनको मैथ्स में ऐसा लगता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, वो इस चैप्टर को एकदम अच्छे से कर लें। इसमें मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्शन चैप्टर से आपको कौन कौन से सम्स एग्जाम में करके जाने हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन चैप्टर से 4 सम्स करना है। यस, आप ध्यान से सुनिए, सिर्फ और सिर्फ 4 सम्स आपको करने हैं, और ये 4 सम्स आपको दिलाएंगे पूरे 10 मार्क्स। ये मेरा गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ये 4 सम्स जो मैं बताऊंगा, अगर ये 4 सम्स आपने कर लिया तो आपको पूरे पूरे 10 मार्क्स कंस्ट्रक्शन चैप्टर में मिलेगा। उसके बाद अब आप आ जाइए, उसके बाद अब आप आ जाइए ज्योमेट्री के सारे थ्योरम्स पे। वो थ्योरम्स, वो भी मेरे अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं इसमें बता देता हूं बेसिक प्रोपोर्शनेटली थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये 3 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आप इस थ्योरम को अच्छे से कर लेते हो तो आप वहां पर 3 मार्क्स और अपने लिए तैयार कर लेते हो, अपने लिए 3 मार्क्स और तैयार कर लेते हो।
अब आ जाओ आप ट्रिग्नोमेट्री में। बहुत सारे लोगों का ये आता है कि ट्रिग्नोमेट्री भी मुझे कुछ नहीं समझ में आया सर, ट्रिग्नोमेट्री कैसे करूं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको करना है 6.2 एक्सरसाइज। 6.2 एक्सरसाइज आप करिए। 6.2 एप्लीकेशन बेस है जहां पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। आप इस 6.2 को अगर कर लेते हो तो आपका आधा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाता है। हाँ, आपको प्रूफिंग नहीं आ रही है ट्रिग्नोमेट्री में, वो 3 मार्क्स के लिए आता है, उसको वहां पे छोड़ सकते हो। जैसा कि मैंने बोला 2 चैप्टर आप छोड़ सकते हो, तो एक मैंने आपको सर्कल बोला, एक मैं आपको बोल सकता हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री छोड़ सकते हो। ऐसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो उसके बदले में आप मेंसुरेशन छोड़ दीजिए, कुछ भी चैप्टर एक आप छोड़ दीजिए और देखिए फिर आपके मार्क्स कैसे होंगे। और इसकी गारंटी अगर चाहते हो कि सर के अकॉर्डिंग मुझे चलना है, सर के बातों को मुझे फॉलो करना है और पेपर सॉल्व करना है, तो इसकी गारंटी मैं देता हूं कि ये 4 चैप्टर जो मैंने बोले हैं आप अपने मन मुताबिक 4 चैप्टर तैयार करिए एकदम अच्छे से। और आपके पास अगर कोई पेपर होगा उस पेपर को सॉल्व करने बैठिए, सॉल्व करिए, देखिए आपको 40 आउट ऑफ 40 आता है या नहीं आता है। आप ऐसे 4 चैप्टर्स तैयार करके आप जिस तरह से करोगे आपकी तैयारियां पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आने के बाद आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है और भी पेपर्स के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट्स को बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अगले वीडियो में आपके लिए मैं आपका वीडियो तैयार करके लाऊं। धन्यवाद।